खबर है कि स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में एंट्री पर पुतिन के परमाणु हथियार रोड़ा बन सकते हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने एक बार फिर इन दोनों देशों को नेटो से जुड़ने पर परमाणु हमले की धमकी दे दी। और जिस तरह पिछले दिनों यूक्रेन के शहरों पर पुतिन के बदले की आग बम बनकर बरसी, उसके बाद स्वीडन और फिनलैंड रूस की धमकी को हल्के में लेते नहीं दिख रहे। असल में इन दोनों देशों के नेटो में शामिल होने का रास्ता साफ होने के बाद से पुतिन बुरी तरह भड़के हुए हैं और इस बीच खबर आई कि अगले कुछ हफ्तों में नेटो उनकी सदस्यता पर अंतिम फैसला ले लेगा, जिसके बाद रूस ने उन्हें डराने के लिए फिर पैंतरेबाजी शुरू कर दी और पुतिन के करीबी माने जाने वाले रूस के पूर्व पीएम दिमित्री मेदवेदेव ने बाल्टिक सागर में अपने परमाणु हथियारों को एक्टिव करने की चेतावनी दे दी, जिसके लिए वो कलिनिनग्राद में तैनात अपने परमाणु हथियारों के जखीरे का जिक्र करने से भी नहीं चूके। ये रूस का वो प्रांत है जिसके नाम सुनते ही स्वीडन और फिनलैंड तो क्या यूरोप के सभी देशों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि खबर है कि वहां परमाणु हथियारों से लैस रूस के मिग-31 के लड़ाकू विमान पुतिन के एक इशारे पर दुश्मन पर हमले के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और कलिनिनग्राद को रूस का परमाणु किला भी कहा जाता है। वहां पुतिन ने ऐसे परमाणु बम रखे हैं जो दुश्मन को कभी भी तबाह कर सकते हैं और हाल में रूस ने वहां न्यूक्लियर ड्रिल भी की थी, जिसके जरिए उसने अपने दुश्मनों को परमाणु हथियार दागने की ताकत रखने वाले इस्कंदर मिसाइल सिस्टम और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत दिखाई थी, जिनकी जद में यूरोप के ज्यादातर देश आते हैं। इसीलिए खुद नेटो के महासचिव को स्वीडन और फिनलैंड का हौसला बढ़ाने के लिए मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने भरोसा दिया कि सदस्यता मिलने से पहले रूस का हमला होने पर नेटो दोनों देशों के लिए ढाल बनकर खड़ा रहेगा, क्योंकि इन दोनों देशों के सदस्य बनते ही नेटो के लिए रूस को उत्तर की तरफ से घेरने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। इसीलिए नेटो किसी भी कीमत पर स्वीडन और फिनलैंड को सदस्य बनाने में जुटा है। असल में फिनलैंड बाल्टिक सागर के किनारे बसा देश है। ऐसे में अगर नेटो चाहे तो एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच नाकेबंदी कर रूस को घेर सकता है और रूस को यह डर है कि ऐसा होने पर उसकी आर्थिक राजधानी कहा जाने वाला सेंट पीटर्सबर्ग भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसी वजह से रूस नहीं चाहता कि नेटो उसकी उत्तरी सीमा तक पहुंचे, जिसके लिए वो स्वीडन और फिनलैंड को अपने परमाणु हथियारों से डराने में जुट गया। भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया। मतलब यह कि पाकिस्तान और चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने की तैयारी तेज कर दी, जिसके तैयार होने के बाद भारत की तरफ दुश्मन देश नजर उठाकर भी देख नहीं पाएंगे। 5वीं पीढ़ी के जिस विमान का डिजाइन फाइनल किया गया है उसका नाम है AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसके आने के बाद वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का सपना बहुत दिनों से देखा जा रहा था, लेकिन अब ये साकार होता नजर आ रहा है। इस स्वदेशी फाइटर जेट को बनाने के लिए अभी मंजूरी का इंतजार है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि हरी झंडी मिलते ही 4 साल के अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। 4 से 4.5 का अंदर ये फर्स्ट फ्लाइट होंगे। बताया गया कि 2 इंजन वाला ये फाइटर जेट अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 को कड़ी टक्कर देगा, क्योंकि ये विमान भी स्टेल्थ तकनीक से लैस होगा, जिसकी वजह से ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आएगा। साथ ही इसमें ब्रह्मोस और हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइल भी लगाई जाएगी।